हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, ठीक है, रिलेटेड टू इन्फानाइट सीरीज। ठीक है, जब इस तरह का इन्फानाइट सीरीज तक हमें क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है मैंने प्रोसेस बताया था तुम लोग को, तो उससे रिलेटेड हम और कुछ एग्जाम्पल आज सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है, और इन्फानाइट सीरीज तक है लंबा। तो इसको कैसे करना है, प्रोसेस मैंने बताया था कि पहले रिपीटेड यूनिट पता करना है। पहले क्या करना है, रिपीटेड यूनिट हमें पता करना है कि कहां से रिपीट हो रहा है। देखो यहां से रिपीट हो रहा है, एक यूनिट छोड़ना है, 1 1 1, यहां से क्लियरली पता चल रहा है। तो यहां से देखो रिपीट हो रहा है, जो सेम यूनिट हुआ 1 1 1, सेम यूनिट रिपीट हो रहा है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ऐसे रिपीट होगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो यही एक यूनिट छोड़ के, एक यूनिट हमें छोड़ देना है, बाकी जो रिपीटेड यूनिट उसको हमें x लेना है। x क्यों लेना है, देखो वो अपने आप x ही होगा, क्योंकि मैंने क्या प्रोसेस बताया था कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हमने लिया लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू x। ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेट x ले लिया मैंने, ठीक है। तो अभी ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, मींस टोटल को सॉल्व करे तो कितना आएगा, x आएगा, ठीक है। टोटल को सॉल्व करेंगे तो x आएगा। उसमें से अगर मैं इसको छोड़ दूं, एक यूनिट छोड़ दूं, बस 1 1 1, जो एक यूनिट छोड़ के यहां से सॉल्व करूं, ठीक है, यहां से सॉल्व करूं तो कितना आएगा, यहां से इनफाइनाइट तक सॉल्व करूं कितना आएगा, सेम x ही आएगा कि नहीं, क्योंकि इतना इनफाइनाइट इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा सर्किट है, बड़ा सीरीज में से हम अगर छोटा सा सर्किट लेफ्ट कर दूं तो क्या बचाएगा, कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। मैं यहां से सॉल्व करूं या यहां से सॉल्व करूं, कुछ फर्क नहीं। अगर यहां से x हो रहा है तो यहां से भी तो x होगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इतना बड़ा सर्किट है उसमें छोटा सा हिस्सा निकाल दूं तो क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं, वही इन्फानाइट ही। यहां से इन्फानाइट है, अगर यहां से कितना है, यहां से भी इन्फानाइट है, इतना बड़ा है, तो आर इक्विवेलेंट कितना, लेट x। अच्छा, तो अभी कैसे करना है, आंसर होगा ऑप्शन ए, नोट कर लो, मैं अभी सॉल्व करूंगा। यहाँ पे आंसर होगा 2.732। कैसे देखो, तो यहां से अगर सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, ये भी x आएगा, ये भी बड़ा इन्फानाइट पार्ट है, तो इसको अगर मैं सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, x। अरे टोटल x है, तो यहां से सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, x, ठीक है। तो 1x कितना हो गया, पैरेलल, मीन्स 1 into x by 1 plus x, कितना हुआ, x by 1 plus x, ठीक है, ठीक है, कितना हुआ, x by 1 plus x। तो इसको सॉल्व कर दिया, कितना आ गया, x by 1 plus x। अभी ये तीनों 1 1 x by 1 plus x सीरीज हो गया, ठीक है, तीनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 plus 1 plus x by 1 plus x, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 1 plus 1 plus x by 1 plus x कितना हुआ, 2 plus x by 1 plus x कितना हुआ, 1 plus x, 2 into 1 plus x हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम 1 plus x है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 into 2x plus x डिवाइडेड बाय 1 plus x। इसको सॉल्व करें तो कितना है, 2 plus 3x डिवाइडेड बाय 1 plus x।
इतना आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो हमने लेट क्या लिया, ए एंड बी के बीच में हमने कितना लिया है, लेट एक्स। तो एक्स के साथ कितना बराबर हुआ, ए वाला 2 + 3x बाई 1 + x। यहाँ से x वैल्यू निकल जाएगा, दैट इम्प्लाई सॉल्व करो, कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा x + x² = 2 + 3x, दैट इम्प्लाइज x + x² - 2। ठीक है, सही है ना, हाँ सही है। -2 - 3x = 0, दैट इम्प्लाइज कितना हुआ, x²। ठीक है, x - 3x कितना हुआ, -2x - 2 = 0। यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दो। ओके, सो ये इक्वेशन से हमें f का वैल्यू कितना निकलेगा, इक्वल -b + -b² - 4ac का √ डिवाइडेड बाई 2a = -b। b यहाँ पे -2 है, -b मीन्स +2 हो जाएगा, 2 प्लस माइनस b² -2 का स्क्वायर 4 -4ac, 4a कितना 1, c कितना -2 मीन्स यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 × a तो 1, c है -2 मीन्स 4 + 8 का √ डिवाइडेड बाई 2, 2a, a है 1, तो ये कितना हुआ, x का वैल्यू मीन्स 1 होगा, x = 2 ± ये 12 हो गया, तो 2 + 12 का √ = 2, एक वैल्यू हो जाएगा, दूसरा वैल्यू होगा क्या, 2 - √12 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये वैल्यू नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव कभी वैल्यू नहीं आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आता है, तो ये वैल्यू नहीं होगा, तो सिर्फ यही वैल्यू होगा 2 + √12/2, 2 + √12 2√3 डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉमन लाओ, 1 + √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल इक्वल्स टू कितना, 1 + √3, 1 + √3 का वैल्यू 1.732 = 2.732। आंसर यही था ना, ऑप्शन ए पे 2.732 था ना, तो आंसर कितना आया, 2.732 ओम। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिला, 2.732 ओम। नोट कर लो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा। ठीक है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम अभी सॉल्व करेंगे। नोट कर लो, मिटा दो। ओके, क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 अगर तुम्हें ऐसे पूछेगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है ऐसे, क्वेश्चन पूछा है, हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछा है, ऐसे इसी तरह दिया, एक वोल्टेज बस कनेक्शन कर दिया, यहाँ पे ऐसे दिया है, सेम सर्किट दिया है, सबका वैल्यू 1 1 दिया है, 1 1 1 1
1 1 1 और यहाँ पे एक वोल्टेज लगा है 12 वोल्ट का, ठीक है, यहाँ पे एक वोल्टेज लगा है 12 वोल्ट का, ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, ठीक है, 0.5 ओम का एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा दिया है ना सर्किट, हाँ ऐसा दिया है। तो ये इस तरफ इन्फानाइट दिया है, यहाँ पे इन्फानाइट इन्फानाइट तक चलेगा ये लंबा सर्किट, यहाँ पे वोल्टेज दे दिया, ठीक है। पूछा है कि सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, इस वोल्टेज सोर्स के वजह से करंट कितना फ्लो होगा सर्किट में पूछा, करंट कितना, I इक्वल्स टू कितना, ऑप्शन दिया है कितना 3.72 ऑप्शन 2.72 2.72 ऑप्शन सी दिया है कितना 3.232 3.23 ऑप्शन डी 4.23। करंट पूछा है, सर्किट में करंट पूछा है, ठीक है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। हमने लास्ट एग्जांपल में क्या सॉल्व किए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, यहाँ पे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। पहले क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, जितना निकलेगा, वोल्टेज दिया है हमें 12 वोल्ट, ठीक है, तो करंट कितना है V/R करना है, बस इतना ही करना है। तो ये सर्किट में कुछ चेंज हुआ क्या, कुछ नहीं है, बस वोल्टेज लगा है। पिछले सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया था, ठीक, मीन्स देखो ऐसे दिया था ए बी, मान लो कि सेम सर्किट है, ऐसे दिया है, देखो सर्किट को मीन्स ये उल्टा दिया है, मीन्स ये सेम है, देखो यहाँ पे ऐसे हमने सॉल्व किया था ना, इसे हमने सॉल्व किया था, इनफाइनाइट तक था, ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाला था। तो यहाँ पे अभी ये वोल्टेज लगा दिया एक 12 वोल्ट का, ठीक है, और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, ठीक है, और पूछा कि ये बैटरी की वजह से करंट कितना फ्लो होगा। तो अभी ए एंड बी के बीच में, मीन्स यहाँ तक हमने रखे, इसको सॉल्व किए सर्किट को, कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, अभी भी हमने सॉल्व किया 2.732 आया था, ठीक है, तो हमें R इक्विवेलेंट कितना मिला 2.732 मिला R इक्विवेलेंट, ठीक है। अभी वोल्टेज कितना दिया 12 वोल्ट, ठीक है, और 12 वोल्ट और एक वोल्टेज का एक रेजिस्टेंस है कितना 0.5 इंटरनल रेजिस्टेंस। इस टोटल को सॉल्व करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया अभी लास्ट क्वेश्चन में जो था 2.732, और वोल्टेज का एक रेजिस्टेंस है कितना 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं, मीन्स हम ये इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व किए, कितना आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट कितना आया 2.732, और ऊपर से इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 0.5 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, अभी ये ऐड हो जाएगा कि नहीं, मीन्स अभी ये हो गया, इसको हमने लास्ट में सॉल्व किया था, ए एंड बी के बीच में कितना आया था 2.732, ए हो गया, ठीक, तो ए एंड बी के बीच में ए रेजिस्टेंस हुआ सर्किट में अभी ए रेजिस्टेंस सिर्फ नहीं है,
और एक इसके साथ सीरीज में और एक है इंटरनल रेजिस्टेंस जो छुपा हुआ है, बैटरी के अंदर है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं करूंगा इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉब्लम करूंगा आगे। तो वो भी रेजिस्टेंस इसके साथ है ना सर्किट में, इसके साथ है, तो ये ऐड हो जाएगा। तो सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 2.732 प्लस 0.5, ये कितना हो जाएगा? 0.5 है ना, 3.23 ऐसे कुछ आएगा, 3.23 ऐसे कुछ आएगा, 3.2375 3.23। ठीक है, ये हुआ टोटल रेजिस्टेंस। और वोल्टेज कितना दिया है? V इक्वल्स टू कितना? 12 वोल्ट। तो करंट कितना निकालो? I इक्वल्स टू V बाई R इक्वल्स टू 12 बाई 3.23 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करें तो आएगा 3.73, वाला 7 ऑप्शन दिया, 3.72 अप्रोक्सीमेटली 73, ये आएगा आंसर। ठीक है, बस कुछ नहीं, थोड़ा मॉडिफाई करते, बैटरी लगा दिया और करंट पूछ दिया। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकालना प्रोसेस है, हमें पता है कि यहाँ से एक यूनिट छोड़ के निकाल दिया हम, आ गया टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2.732। ठीक है, अभी वोल्टेज दिया है, अगर इसका इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं देता, ठीक है, तो हम इसी रेजिस्टेंस को टोटल रेजिस्टेंस मानते सर्किट में। ठीक है, लेकिन बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, तो सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना? यहां से जितना रेजिस्टेंस निकला उसके साथ और एक रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस ये निकला। तो वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट, करंट कितना? 3.72 एम्पियर। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, तो यहीं से हम क्लोज करेंगे, क्योंकि बच्चे डिमांड करते हैं कि सर थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाइए, क्योंकि आजकल के बच्चे सब शॉर्ट वीडियो पसंद करते हैं। ठीक, लेंदी वीडियो यूट्यूब में इतना टाइम किसके पास है जो पेशेंस पकड़ के देखेगा। ठीक है, सब आजकल के सब छोटे छोटे वीडियो चाहते हैं कि जल्दी से एकदम फटाक से कर जाए। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ प्रॉब्लम करेंगे। जितना भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है धीरे धीरे 2 प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम हो, ठीक है, 2 3 4 ऐसे करके धीरे धीरे हम जाएंगे आगे। तुम लोग भी बुक से सॉल्व करो। ठीक है, एससी वर्मा किताब से सॉल्व करो। एससी वर्मा का मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, एससी वर्मा का सॉल्व करता हूँ, तुम लोग एससी वर्मा का सॉल्व करो, डीसी पांडे का सॉल्व करो, ये सब बढ़िया बुक है।